हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो ज्ञान आजकल हम लेकर के आ रहे हैं निरंतर, आप इससे लाभ उठा रहे होंगे। आजकल हम न्याय दर्शन कर रहे हैं, सभी को पता है, जो इस सेशंस को अटेंड कर रहे हैं उनको इसका लाभ भी दिख रहा होगा, आपको विभिन्न दृष्टिकोण मिल रहा होगा जीवन को जीने का। ठीक है, तो आज हम जान रहे हैं आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण को ले रहे हैं पहले, फिर देखेंगे और क्या क्या इसमें टॉपिक्स आते हैं। तो देखिए, न्याय में आत्मा के अस्तित्व के अनेक प्रमाण दिए गए हैं जो निम्नांकित हैं। पहला बताया, इच्छा और द्वेष से आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। किसी वस्तु की इच्छा का कारण है भूतकाल में उस तरह की वस्तु को देखकर जो सुख मिला था उसका स्मरण होना। किसी वस्तु की इच्छा होना यह प्रमाणित करता है कि जिस आत्मा ने भूतकाल में किसी वस्तु को देखकर सुख का अनुभव किया था वह आज भी उसी तरह की वस्तु को देखकर उससे प्राप्त सुख का स्मरण करता है। इसी प्रकार किसी वस्तु के प्रति द्वेष होना भी उसी प्रकार की वस्तु से भूतकाल में जो दुख मिला था उसके स्मरण पर निर्भर है। स्थायी आत्मा के बिना इच्छा और द्वेष संभव नहीं है। तो यहाँ पे एक ये तर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि ये जो हमें द्वेष होता है, इच्छा होती है, इसमें क्या कारण बता रहे हैं कि आत्मा ही से ये सब कर रही है। क्योंकि यहाँ पे न्याय दर्शन में आत्मा को अनित्य बताया है, इसको बता दिया गया है कि ये सारे भोगों को भोगती है, दुख सुख अनुभव करती है, यहाँ पे ये बताया गया है। दूसरा बताया, सुख और दुख भी आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। जब किसी वस्तु को देखने से आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा को उस समय यह स्मरण हो जाता है कि भूतकाल में उस तरह की वस्तु से उसे सुख या दुख मिला था। ठीक है, तीसरा बताया, ज्ञान से भी आत्मा की सत्ता प्रमाणित होती है। हमें किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है, उसके बाद हमें संशय होता है कि सामने वही चीज़ है अथवा दूसरी। अंत में हमें उस चीज़ का निश्चयात्मक ज्ञान होता है, जिसे इच्छा होती है, जो संशय करता है और जो अंत में निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करता है वह एक ही आत्मा है। तो यही आत्मा का गुण बता दिया गया है। और साथ साथ में देखिए, आप ये भी देख रहे होंगे अपने जीवन में कि बहुत सारा जो आपको दुख प्राप्ति होती है या सुख की अनुभूति होती है, ये सब इच्छाओं के कारण ही हो रहा है। क्योंकि देखिए, पहले जो आपको समझ में आता है कि ये सुख पहुंचा रहा है, अंत में वही दुख भी पहुंचाता है। अब जैसे किसी रिलेशनशिप को ही आप देख लीजिए, स्टार्टिंग का फेज़ बहुत अच्छा होता है, वो सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो फेज़ है वो तो जाना ही है ना। अगर समझदारी होगी तो आप उसको समझेंगे कि ये तो सब आना जाना है ही। और जो समझदार थोड़े से कम होंगे वो फिर परेशान होने लगते हैं, अरे ये तो पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। तो यही सब चीज़ें आप इश्यूज़ देखते हैं रिलेशनशिप्स में भी, और यहाँ पे भी। हर ज्ञान जो आप ले रहे हैं वो अपनी लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, तो तीसरा इन्होंने बताया, चार्वाक का कहना है कि चैतन्य शरीर का गुण है। न्याय इस मत का खंडन करता है। यदि चैतन्य शरीर का गुण है तो या तो वह आवश्यक गुण होगा अथवा आगुंतक गुण होगा। यदि चैतन्य शरीर का आवश्यक गुण होता तो मृत्यु के बाद भी उसमें यह गुण बना रहता तथा जीवन काल में चैतन्य का नाश नहीं होता। परंतु मृत्यु और मूर्छा जो हमें बेहोशी, ठीक है, मूर्छा यह प्रमाणित करती है कि शरीर चैतन्य रहित हो जाता है। अतः चैतन्य को शरीर का आवश्यक गुण कहना भ्रामक है। यदि चैतन्य को शरीर का आगुंतुक गुण माना जाए तो उसके उदय होने का कारण शरीर से भिन्न कोई चीज़ होनी चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि चैतन्य शरीर का गुण नहीं है। तो यहाँ पे आत्मा को ही बता रहे हैं। पांचवा बताया, चैतन्य को ज्ञानेंद्रियों का गुण मानना भ्रामक है। ज्ञानेंद्रियां भौतिक तत्वों से निर्मित हुई हैं। जिस प्रकार शरीर चैतन्य से शून्य है, उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियां भी चैतन्य गुण से युक्त नहीं हैं। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के साधन हैं। आत्मा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करती है। तो आत्मा क्या कर रही है? देखिए, यहाँ पे जो हमने जैन दर्शन में जीवात्मा का कॉन्सेप्ट जाना था, वहाँ उसी को समझ लीजिए यहाँ पे उठा करके आत्मा के संबंध में कह दे रहे हैं। न्याय दर्शन के जितने भी इसके जो अग्रणी लोग हैं ना, तो गौतम मुनि और बहुत सारे और भी जो लोग उसमें आए, ज्ञान में आए,
तो उनको कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा, वो आत्मा का नाम दे रहे हैं कि वो सब भोग रही है, वो सब करता है ना। जो श्रीमद् भगवद गीता में इसके ठीक विपरीत था, उस आत्मा को अकर्ता बताया गया था ना। ये सब आप डिफरेंस जान पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान हमें होता है, तो जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी, उनके द्वारा हो रहा है, ठीक है। अगर उसका साथ ना मिले तो फिर कोई ज्ञान संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इससे प्रमाणित होता है कि चैतन्य आत्मा का गुण है, ठीक है। तो कह रहे ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान नहीं है उनका गुण चैतन्य को माना भ्रांति मूलक है। तो इसमें आत्मा को ही चैतन्य बताया जा रहा है। छठा बताया, स्मृति या प्रतिभिज्ञा को समझने के लिए, प्रतिभिज्ञा रिकॉग्निशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ये प्रचलन में कम शब्द है इसलिए मैंने इसका मीनिंग बता दिया। रिकॉग्निशन आप जानते होंगे लेकिन प्रतिभिज्ञा नहीं जानते होंगे, ठीक है। पहचानना जानते रहे होंगे लेकिन ये शब्द थोड़ा सा अलग है ना। तो स्मृति या प्रतिभिज्ञा को समझने के लिए आत्मा को मानना आवश्यक है। यदि आत्मा को नहीं माना जाए तो स्मृति और प्रतिभिज्ञा संभव नहीं हो सकते, ठीक है। यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगर वो पहले वस्तु को देखा होगा तो तुरंत खट से याद आ जाएगा कि हाँ ये तो अमुक व्यक्ति है या अमुक स्थिति में अमुक जगह है, ठीक है, ओके। अब प्रश्न उठता है, कह रहे यदि आत्मा को नहीं माना जाए तो स्मृति और प्रतिज्ञा संभव नहीं हो सकते। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का ज्ञान किस प्रकार होता है। प्राचीन न्यायिकों के मतानुसार आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती है। आत्मा का ज्ञान इनके अनुसार प्राप्त वचनों अथवा अनुमान से प्राप्त होता है। नव्य न्यायिकों का कहना है कि आत्मा का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष से होता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि रूपों में ही आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अब बंधन एवं मोक्ष संबंधी विचार देखिए क्या है। न्याय दर्शन में अन्य भारतीय दर्शनों की तरह जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष के स्वरूप और उसके साधन की चर्चा करने के पूर्व बंधन के संबंध में कुछ जानना अपेक्षित होगा। न्याय के मतानुसार आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से भिन्न है, परंतु अज्ञान के कारण आत्मा शरीर, इंद्रिय अथवा मन से अपना पार्थक्य नहीं समझती। इसके विपरीत वह शरीर, इंद्रिय और मन को अपना अंग समझने लगती। इन विषयों के साथ वह तादात्म्यता हासिल करती है, इसी से ही बंधन होता है, ठीक है। बंधन की अवस्था में मानव मन को गलत धारणाएं निवास करने लगती हैं। इनमें से कुछ गलत धारणाएं निम्नांकित हैं, तो गलत धारणाएं जान लीजिए क्या है। अनात्म तत्व को आत्मा समझना, क्षणिक वस्तु को स्थायी समझना, दुख को सुख समझना, अप्रिय वस्तु को प्रिय समझना, कर्म एवं कर्मफल का निषेध करना, अपवर्ग के संबंध में संदेह करना। बंधन की अवस्था में आत्मा को सांसारिक दुखों के अधीन रहना पड़ता है। बंधन की अवस्था में आत्मा को निरंतर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार जीवन के दुखों को सहना तथा पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना ही बंधन है। बंधन का अंत मोक्ष है। न्यायिकों के अनुसार मोक्ष दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था है। मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग का अर्थ है शरीर और इंद्रियों के बंधन से आत्मा का मुक्त हो जाना। जब तक आत्मा शरीर, इंद्रिय और मन से ग्रसित रहती है तब तक उसे दुख से पूर्ण छुटकारा नहीं मिल सकता। गौतम ने दुख के आत्यंतिक उच्छेद को मोक्ष कहा है, ठीक है। हमें प्रगाढ़ निद्रा के समय किसी रोग से विमुक्त होने पर दुख से छुटकारा मिलता है, उसे मोक्ष नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि इन अवस्थाओं में दुख से छुटकारा कुछ ही काल तक के लिए मिलता है, पुनः दुख की अनुभूति होती है। मोक्ष इसके विपरीत दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाने का नाम है। तो समझ गए मोक्ष क्या है। न्यायिकों के मतानुसार मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा के केवल दुखों का ही अंत नहीं होता है बल्कि उसके सुखों का भी अंत हो जाता है। मोक्ष की अवस्था को आनंद विहीन माना गया है। यहाँ देखिए आनंद विहीन कह दिया गया है। आनंद सर्वदा दुख से मिले रहते हैं। दुख के अभाव में आनंद का भी नाश हो जाता है। कुछ न्यायिकों का कहना है कि आनंद की प्राप्ति शरीर के माध्यम से होती है। मोक्ष में शरीर का नाश हो जाने से आनंद का भी अभाव हो जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि मोक्ष में आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है। वह सुख दुख से शून्य होकर बिल्कुल अचेतन हो जाती है। किसी प्रकार की अनुभूति इस पर शेष नहीं रह जाती। यह आत्मा की चरम अवस्था है। इसका वर्णन अभयम, अजरम, अमृत्युपदम इत्यादि अभावात्मक रूपों में हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। तो उपाय जानेंगे अब। न्यायिकों के अनुसार सांसारिक दुखों या बंधन का मूल कारण अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण ही सब हो रहा है।
अज्ञान का नाश तत्व ज्ञान के द्वारा ही संभव है। तत्व ज्ञान होने पर मिथ्या ज्ञान स्वयं निवृत्त हो जाता है। जैसे रज्जू यानी रस्सी की बात हो रही है कि ज्ञान से सर्प का ज्ञान निवृत्त हो जाता है। शरीर को आत्मा समझना मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान का नाश तभी हो सकता है जब आत्मा अपने को शरीर इंद्रियों या मन से भिन्न समझे। इसलिए तत्व ज्ञान को अपनाना आवश्यक है। मोक्ष पाने के लिए न्याय दर्शन में श्रवण, मनन और निध्यासन पर जोर दिया गया है। श्रवण देखिए क्या बता रहे हैं, मोक्ष पाने के लिए शास्त्रों का विशेष रूप से उनके आत्मा विषयक उपदेशों को सुनना चाहिए। मनन क्या है, शास्त्रों के आत्मा विषयक ज्ञान पर विचार करना चाहिए तथा सुदृढ़ बनना चाहिए। निध्यासन बता रहे, मनन के बाद योग के बतलाए गए मार्ग के अनुसार आत्मा का निरंतर ध्यान करना अपेक्षित है। इसे निध्यासन कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। ये हमने पहले भी जाना था। इन अभ्यासों का फल यह होता है कि मनुष्य आत्मा को शरीर से भिन्न समझने लगता है। मनुष्य के इस मिथ्या ज्ञान को मैं शरीर और मन हूँ का अंत हो जाता है, उसे आत्मज्ञान होता है। आत्मा को जकड़ने वाले धर्म और अधर्म का सर्वप्रथम नाश हो जाने से शरीर और ज्ञानेंद्रियों का नाश हो जाता है। आत्मा को वासनाओं एवं प्रवृत्तियों पर विजय होती है। इस प्रकार आत्मा पुनर्जन्म एवं दुख से मुक्त हो जाती है। यही अपवर्ग है। न्याय दर्शन में सिर्फ विदेह मुक्ति को प्रामाणिकता मिली है। जीवन मुक्ति जिसे बुद्ध, सांख्य है ना, शंकर मानते हैं, न्यायिकों का मान्य नहीं है। न्याय के मोक्ष विचार की काफ़ी आलोचना हुई है। न्याय में मोक्ष को अभावात्मक अवस्था कहा गया। इस अवस्था की प्राप्ति से सभी प्रकार के ज्ञान, सुख दुख, धर्म अधर्म का नाश हो जाता है। इसलिए वेदांतियों ने न्याय के मोक्ष संबंधी विचार की आलोचना यह कहकर की है कि यहाँ आत्मा पत्थर के समान हो जाती है। मोक्ष का आदर्श इस प्रकार उत्साहवर्धक नहीं रहता है। ऐसे मोक्ष को अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना जिसमें आत्मा पत्थर के समान हो जाती बुद्धिमत्ता नहीं है। चारवाक का कहना है कि पत्थर की तरह अनुभवहीन बन जाने की अभिलाषा गौतम जैसे आले दर्जे का मूर्ख ही कर सकता है। देखिए इसमें आप कोई भी आपत्ति मत लीजिएगा क्योंकि ये चारवाक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी बात, ठीक है, ये चारवाक ही कह सकते हैं। कुछ आलोचकों ने इसलिए न्याय के मोक्ष को एक अर्थहीन शब्द कहा है। एक वैष्णव विचारक न्याय के मोक्ष विचार को की आलोचना करते हुए कहते हैं कि न्याय दर्शन में जिस प्रकार की मुक्ति की कल्पना की गई है उसे प्राप्त करने से अच्छा तो यह है कि हम सियार बनकर वृंदावन के सुंदर जंगल में विचरण करें। तो ये इनका मत है। न्याय ने मोक्ष को आनंद से शून्य माना है। उसका कहना है कि आनंद दुख से मिश्रित रहता है, दुख के अभाव में आनंद का भी अभाव हो जाता है। परंतु न्याय यहाँ भूल जाता है कि आनंद सुख से भिन्न है। मोक्ष में जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह सांसारिक सुख और दुख से परे है। अतः मोक्ष को आनंद में मानना भ्रामक नहीं है। तो ये भ्रामक मान रहे थे न्याय वाले, इसलिए इसको इन्होंने इस तरह से कटाक्ष किया है। न्यायिकों कह रहे न्यायिक इन कठिनाइयों से आगे चलकर अवगत होता है। नव न्यायिकों ने मोक्ष को आनंदमय अवस्था माना है, परंतु मोक्ष को आनंदमय मानना न्याय के आत्मा संबंधी विचार से असंगत है। इसे मानने के लिए आत्मा को स्वरूपता चेतन मानना आवश्यक है। अब न्याय दर्शन का मूल्यांकन कर लेते हैं। भारतीय दर्शन में न्याय का प्रधान योगदान उसका ज्ञान शास्त्र एवं तर्कशास्त्र है। न्याय ने भारतीय दर्शन को विचार पद्धति प्रदान की है जिसका पालन भारत के अन्य दर्शनों में भी हुआ है। भारतीय दर्शन के विरुद्ध प्रायः यह आलोचना की जाती है कि यह युक्ति प्रधान नहीं है क्योंकि यह आप्त वचनों पर आधारित है। न्याय दर्शन ऐसी आलोचना के लिए मुंहतोड़ जवाब है, परंतु तत्व विचार के क्षेत्र में न्याय का विचार उतना मान्य नहीं है जितना इसका प्रमाण शास्त्र है। न्याय का आत्म विचार युक्तिहीन है। चैतन्य को आत्मा का आकस्मिक गुण मानकर न्याय ने भारी भूल की है। न्याय का आत्म विचार सांख्य तथा वेदांत के आत्मविचार से हीन प्रतीत होता है। न्याय का मोक्ष संबंधी विचार भी कह रहे हैं मतलब उतना तार्किक नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, ये इस तरह से बता रहे हैं। न्याय का विचार कि मुक्त आत्मा चेतनाहीन होता है भ्रामक है। यही कारण है कि न्याय के मोक्ष विचार की काफ़ी आलोचना हुई है।
न्याय ईश्वर विचार भी समीचीन नहीं है। यद्यपि न्याय ईश्वरवाद को मानता है, फिर भी उसका ईश्वरवाद धार्मिकता की रक्षा करने में असमर्थ है। ईश्वर को मानव और विश्व से परे मानकर न्याय ने धार्मिक भावना को प्रश्रय दिया है। अतः न्याय का ईश्वरवाद अविकसित एवं अपूर्ण है। तो ये आलोचना थी, इसलिए इस तरह वर्णन हो रहा है। तो आज से हमने क्या न्याय दर्शन को कंप्लीट कर लिया है। कल से हम वैशेषिक दर्शन शुरू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नया इसमें भी थोड़ा अलग करके ही ज़रूर होगा, इसके बारे में जानना भी आवश्यक है, क्योंकि ये भी आस्तिक दर्शन में ही आता है। तो तब तक के लिए क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना है, अच्छा नया ज्ञान लेते रहना है, सेशंस को अटेंड करना है, और ये भी याद रखना है कि न्याय दर्शन कितना आवश्यक था। कल से हम वैशेषिक दर्शन में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।